प्लेसेस इन न्यूज़ यूपीएससी में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और एवरी ईयर ये देखा गया कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्लेसेस न्यूज़ से रिलेटेड जो अक्सर पूछा जाता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देख लो तो एनालाइज करोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन या तो डायरेक्ट पूछ देंगे कि ये पर्टिकुलर प्लेस कहाँ है, किसी कंट्री में है या किसी ओशियन में है, ऐसे करके, या स्टेटमेंट थ्रू दे देंगे 4-5 कंट्री दे दिया, इस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आप देख लो हर साल पूछे जाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उस सभी में से और प्लेसेस में तो बहुत होते हैं, उनमें से भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है जो हमें सही आंसर तक ले जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वो हमें ज़रूर होता है कवर करने की। और हम यूट्यूब पे देखें तो ऐसे करके भरमार है ना प्लेसेस न्यूज़ की, उसमें से खोज पाना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं। तो हमने भी बहुत देखा यूट्यूब पे, उसके नोट्स हमने बनाए, तो उसमें से मुझे जो लगा वो हमें जो रिवाइज़ करना है एक्चुअली, जो हमको काम आए, है ना, कम समय देकर जितना हो पाए जो बेटर रहे हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो वो करना है ना, तो अननेसेसरी क्यों इंक्लूड करना है, तो वही हमने इसमें नोट्स बनाया है। तो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू एक्चुअली व्हाई should you listen to me and watch this video. Actually I also preparing for the UPSC examination and इस साल मैं भी दे रहा हूँ एग्ज़ाम। तो हमने जितना सारा नोट्स बनाया है, चाहे ये प्लेसेस न्यूज़ हो या PT 365 के जितने सारे हैं वो, और भी जितने सारे शॉर्ट्स नोट्स हमने बनाया, पॉलिटी, जियोग्राफी, जितना सारा है, इफ़ यू वांट देन आई विल जस्ट शेयर विद यू एवरीथिंग। सो write comment in comment box and please watch this video till the end, it will help you a lot। तो जितना हमने शॉर्ट करके लिखा वो है, तो सबसे चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वेलकम टू आई एंड अस, माय नेम इज़ बबलू साहनी। सो PT 2024 बहुत ही नज़दीक है, अब तो आई थिंक 20 डेज़ लेफ्ट है लगभग। तो इस 20 डेज़ को जितना अच्छी तरीक़ा से हो सके यूटिलाइज करते हैं और साथ में करते हैं यार। और दिस इज़ द मोटिव ऑफ दिस प्लेटफॉर्म आई एंड अस, जस्ट डूइंग स्टडी टुगेदर। सो फर्स्ट एक्चुअली और मैंने नहीं लिखा है, हाईलाइट नहीं करा है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ ये बताया। तो फिर बाकी यहाँ से है इम्पोर्टेंट कहाँ गया, चलो इसको पहले देख लेते हैं। क्या है कि ये जो चीफ 4 अलायंस क्या होते हैं, इसमें कितने सारे कंट्री आते हैं, 4 कंट्री आते हैं। एक है हमारे यूएस, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये हमको ध्यान रखना, ठीक है। यूएस, जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब चीफ 4 अलायंस अगर आ जाते क्वेश्चन डायरेक्टली अगर एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पे रिकॉल करना सही तो 4-5 बार देख लें तो याद रहेंगे। तो यूएसए हो गया, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान, ये सारे, यूएसए का अलग है, बाकी जापान, साउथ कोरिया, ताइवान साइड में ही एक साथ है ना, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा है एक्चुअली इजराइल के जितने से बॉर्डर शेयर करते, तो वो सबको पता होगा इसलिए हम नहीं बता रहे, जो हमें लग रहा है यहाँ से हम देखते हैं, है ना। G4 कंट्रीज एक्चुअली होता क्या, G4 कंट्री में कितने सारे कंट्री है, तो 4 कंट्री होगा। और जो एस्पायर टू बिकम अ मेंबर ऑफ UNSC है ना, इनको परमानेंट सीट ऐसे करके नहीं मिला हुआ है, तो वो कंट्री 4 है। ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया, जापान, ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये G4 कंट्री है। वो क्या था, G4 अलायंस था। G4 अलायंस में कौन कौन थे, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये था। लेकिन G4 कंट्रीज में कौन है, तो यूएसए है, यूएसए तो नहीं है, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान है, ये ध्यान रखेंगे। सोलोमन आइलैंड है ना, सोलोमन आइलैंड कहाँ है, तो हमको ये ध्यान रखें, सोलोमन आइलैंड हमारा साउथ पैसिफिक ओशियन में है, जो आई थिंक कहाँ आसपास, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जितने सारे वहाँ पे बहुत सारे हैं ना आइलैंड, वहाँ आसपास है। तो हमको मेन ध्यान रखना साउथ पैसिफिक। इसका कैपिटल है ए है, ठीक है, कैपिटल, इसका कैपिटल है होनिहारा, ये भी हमको ध्यान रखना है कि सोलोमन आइलैंड कहाँ है, पहले तो साउथ पैसिफिक ओशियन में है, ओके। और ये इनका कैपिटल क्या है, होनिहारा है। और इस होनिहारा पे चाइना क्या है, चाइना वांट टू डेवलप
पोर्ट होनिहारा पे ये लिखा हुआ है कि है ना, वो डेवलप कर रहे हैं पोर्ट सिटी, पोर्ट बना रहे हैं वो होनिहारा आइलैंड पे, इंडिया चाइना, इसलिए वो न्यूज़ में आया था। होनिहारा उसका कैपिटल है। सोलोमन आइलैंड कहाँ है? साउथ पैसिफिक में। अगला है इजराइल में देखो, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था ना, ये बॉर्डर सब लोग ध्यान करे होंगे। यहाँ बॉर्डर से और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, वो तो बेसिक सब लोग करते होंगे बॉर्डर, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है, मिलिट्री बेसिस हैं, और इम्पोर्टेंट जो सिटी है वो प्लेसेस है जो न्यूज़ वहाँ के रहते हैं, तो वही है। पहला है हैफा, तेलवी, जिकिम, एरेस, सदरॉट, नहल, मैगोन, सूफा, बेरी एंड किसुफिम बॉर्डर क्रॉसिंग, किसुफिम बॉर्डर क्रॉसिंग वाला एरिया है वो। कैरीम है ना, रफ़ा, खान यूनिस, बैत लोहिया एंड बैत हमूस। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू रिवाइज दिस टॉपिक देन प्लीज़ watch this video again and again so that this will engrave in mind permanently करके ऐसे करके हो जाए, है ना। तो ध्यान रखना, हैफा, तेलवी, जिकी, मैरेज, सैदरोट, ऐसे के बारे सुनेंगे ना कान से, बोलेंगे ना तो नहल, मैगन, सूफा, बेरी किसी रिलेटेड हमारे इजराइल से। नेक्स्ट क्या है कि अच्छा, कीबीथू जो है नाम, वो कहाँ से रिलेटेड है? वो हमारा अरुणाचल प्रदेश था। पहला प्लेसी न्यूज़ हमारे इंडिया की ये है, और ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर आया था ना वो, बस इतना ध्यान रखना। यूनियन होम मिनिस्टर ने इनको बताया था इस वाइब्रेंट विलेज के बारे में, इसलिए न्यूज़ में था बस। कीबीथू कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्या है? नेवाडो डेलरुइज, ये ध्यान रखना, डेलरुइज वोल्केनो कहाँ है? तो ये है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका कहाँ है? तो वह है कोलंबिया। साउथ अमेरिका में कोलंबिया कंट्री है ना, वहीं पे है। माउंट रुइज भी वहीं पे है, ध्यान रखेंगे। डेलरुइज वोल्केनो कहाँ है? सबसे पहले तो कोलंबिया में है। कोलंबिया के पास ही क्या है? माउंट रुइज, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब फ्यूगो है ना, फ्यूगो वोल्केनो वे भी है। ये तो सबसे पहले कि एक्टिव है कि डोरमेंट है। 3 तरह के वोल्केनो होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो ये एक्टिव काइंड का वोल्केनो है फ्यूगो वोल्केनो। कहाँ है? ग्वाटीमाला में है, ये ध्यान रखना हमको। फ्यूगो वोल्केनो क्या ग्वाटीमाला में है, बस इतना हमको ध्यान रखना है। अगला है लॉन्ड्रोमट कंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ड्रोमट कंट्री हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि 70% इम्पोर्ट फ्रॉम रसिया, मतलब ये सभी कंट्री, ये जो कंट्री है ना, इंडिया, चाइना, अच्छा यही तो इम्पोर्टेंट है। लॉन्ड्रोमट कंट्री का नाम बताओ। ये 6 है ना, 5 है एक्चुअली। पहला है इंडिया, चाइना, यूएई, टर्की, सिंगापुर। ठीक, याद हो गया ना, इंडिया, चाइना, यूएई, टर्की, सिंगापुर। ये पांचों के पांचों कंट्री लैंड्रोमट कंट्री है। ये कंट्री क्या करते हैं कि रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, फिर उसको रिफाइन करके और फिर बेचते हैं, है ना, अदर कंट्री को, जैसे कि यूरोपियन कंट्री को, है ना। तो इसी प्रोसेस करने वाले कंट्री को बोलते हैं लॉन्ड्रोमट कंट्री। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बस इतना है। कौन कौन था? इंडिया था, चाइना था, टर्की था। इंडिया, चाइना, टर्की, यूएई एंड सिंगापुर, बस। अगला है बोरियोलिस मड वोल्केनो है। 3 वोल्केनो आ गया। पहला कौन सा वोल्केनो था, याद कर पा रहे हो? तो डेल रुइज करके वोल्केनो था, है ना। डेल रुइज कहाँ था? तो वो था हमारे कोलंबिया में, जो कि साउथ अमेरिका में सॉरी। उसके बाद था कि कोई मड वोल्केनो टाइप का था ना, हाँ मड वोल्केनो टाइप का था। कौन सा मड वोल्केनो था? मड वोल्केनो आ गया यार, डेल रुइज नहीं मड में नहीं था, फ्यूगो है ना, फ्यूगो है ग्वाटीमाला में। आ गया एक मड वोल्केनो वाला भी। ओके, अगला है बोरियोलिस मड वाली, यही था मड वोल्केनो। ये कहाँ है? ग्रीन आइलैंड में है, के आसपास है। बोरियोलिस मड वोल्केनो कहाँ है? ग्रीन आइलैंड में है। ये किस रिवर में है? तो बोरिएंट सी में है। सॉरी, रिवर नहीं है, सी है, बोरिएंट सी। आगे हेलमंड रिवर एंड लेक हमूंग कहाँ है भैया? ये तो ये हमारा अफ़गानिस्तान में, बस इतना हमको ध्यान रखना। हेलमंड एंड लेक हमूंग कहाँ? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान के और भी न्यूज़ में आते रहते, तो वो है मज़ार शरीफ, है ना, हेरात, फराह, जरंजी, मतलब ये सब वर्ड्स आएंगे तो हम ध्यान रखेंगे भैया ये हमारा अफ़गानिस्तान के से थे। सर्बिया भी न्यूज़ में थे, तो इसके जो बॉर्डर कौन कौन शेयर करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये है
कौन कौन, हंगरी है, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, मोसेनिया एंड हर्जेगोविनिया बॉर्डर शेयर करते हैं। इतना ध्यान, बार बार देख लो, बार बार देखें ना, 4-5 बजे को देख लो, सर भी याद हो जाएंगे यार। फ्रेजर आइलैंड कहाँ है? सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये फ्रेजर आइलैंड का एक्चुअली नाम चेंज करके नया नाम रखा है, उसका नाम केगारी, बस इतना ध्यान रखेंगे। कास प्लेट्यू कहाँ है भैया? कास प्लेट्यू हमारे वेस्टर्न घाट में है। वेस्टर्न घाट कहाँ है? इंडिया में है। तो इंडिया में कास प्लेट्यू है, ये हमको ध्यान रखना। 2 न्यूज़ आ गया। पहला न्यूज़ था किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, एक कास प्लेट्यू वाला वेस्टर्न घाट इंडिया में, जो कि महाराष्ट्र वाले एरिया में खास करके। कहाँ से ड्राइव करते हैं ये नेम? कासा ट्री थे वहाँ से, है ना। थॉमस सॉल, ये वर्ड आएंगे तो कहाँ भैया, क्या है चीज़? तो ये आइलैंड है। कहाँ है आइलैंड? तो साउथ चाइना में है, साउथ चाइना सी में है। ओके, थॉमस सॉल आइलैंड है, साउथ चाइना सी में है। तंजानिया, आर्यवाज एक चीज़ की, तंजानिया से रिलेटेड एक था जंजीबार आइलैंड। जंजीबार आइलैंड में क्या हुआ था? तो हमारे इंडिया का सबसे पहला IIT सेंटर वहाँ पे खोला गया ना, तंजानिया जंजीबार आइलैंड में ही। तो बस इसके लिए न्यूज़ था। तो जंजीबार को कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जेरी, जाम्बिया, मालावी, मोजाम्बिक। बार बार देख लो यार, याद हो जाएंगे। यहाँ यहीं पे विक्टोरिया लेक है। अच्छा, विक्टोरिया लेक को भी कितने कंट्री बॉर्डर करते हैं? तो मैं अब यहीं से याद हो, देखो, युगांडा, केन्या, तंजानिया, यही तीनों क्या करते हैं? विक्टोरिया लेक को बॉर्डर करते हैं। विक्टोरिया लेक वहीं पे है, जो कि ठीक है। जंजीबार आइलैंड यहीं पे है। देखो, मान लो हमारे ये रसिया है, सॉरी अफ्रीका है, ये वाला नीचे वाला पार्ट है, यहीं पे हमारा जंजीबार, यहीं पे हमारा तंजानिया है, यहीं पे जंजीबार है। जंजीबार आइलैंड के साथ साथ एक और आइलैंड है, पता है? उसका नाम है पंपा आइलैंड है। ये हमको ध्यान रखेंगे। और माउंट किलिमंजारो सबको पता है भैया, सबसे ऊंची हिल यहीं पे यही है। और वहाँ पे लेक है जो हमको ध्यान रखें, यहाँ पे लेक, एक लेक यहाँ पे था, उसका नाम न्यासा, मालावी, है ना। तंगनई लेक, एक तंगनई लेक यहाँ पे है, इतना ध्यान रखेंगे बस। और हमारे ये जो कहाँ गए, विक्टोरिया लेक कहाँ है? तो यहाँ पे है, ये यहीं पे है, तंजानिया के नहीं, युगांडा के नहीं, तंजानिया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ है कि ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्च ब्रिज क्या है भैया? कर्च ब्रिज कुछ नहीं है, ब्रिज है जो 2 कंट्री को जोड़ते हैं। ये हमारा ब्लैक सी है, यहाँ पर रसिया है। अब ब्लैक सी में ही यहाँ पे थे ना ये क्रीमिया, है ना, क्रीमियन पेनिनसुला, है ना। इन दोनों को कनेक्ट करने के, रसिया और क्रीमियन पेनिनसुला को जोड़ने की जो ब्रिज बनाई, इस ब्रिज का नाम है कर्च ब्रिज। ध्यान रखें भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट है, बस 2-3 और है। देखो, मतलब जितना शॉर्ट हो सके, बस रिवीजन के पर्पज़ से हमने बस मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ, और आप भी इसके साथ रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को अगर नहीं देखने के। वो क्या लिखा है? कम्बाला कोंडा। अच्छा, कोंडा वाला चीज़ आ जाती है, समझता आता है कि आंध्र प्रदेश भैया चीज़ है। ये कहाँ से सीखोगे? जब आप वो नेशनल पार्क वगैरह से देखोगे। ऐसे अगर लाइन बाय लाइन याद करोगे तो बहुत अच्छा। ये हम बात करते बाद में, रुक दो। अच्छा, ओकिनावा भैया क्या है? ये तो जापान की आइलैंड है। ओकिनावा जापान की आइलैंड है। ओके, जापान की आइलैंड है ओकिनावा। टी प्रोडक्शन आइलैंड, पता है PYQ में था ये 2023 की, है ना, कि कहाँ, कौन से स्टेट में टी प्रोडक्शन सबसे होती है? नहीं हो, ऐसे करके ऑप्शन दिया था कि असम दिया था, वेस्ट बंगाल दिया था, आंध्र प्रदेश दिया था, मान लो कर्नाटका दिया था, एक हिमाचल प्रदेश दिया था, ऐसे करके बोले चारों में से कौन है? लेकिन 3 ही स्टेट में थे जो टी प्रोडक्शन होते थे, एक में नहीं होता था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। ये बस ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में नहीं होता है टी प्रोड्यूसिंग। कुछ किस में होता है? तो असम में, वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका एंड हिमाचल प्रदेश में भी होता है। तो ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं कुछ बता रहा था ये कि जैसे मैं कुछ बताता, बस थोड़ा देर रुक जाइए। और सबसे पहले यहाँ तक अगर आ गए हैं ना, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़। तो अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैंने जितना सारा नोट्स बनाया है, बहुत सारे मैंने शॉर्ट्स नोट बनाए, शॉर्ट्स नोट्स। अब बहुत सारे शॉर्ट्स नोट्स ऐसे बनाए कि बुक में बहुत सारी रिमार्क कर दिया, वहाँ पे हाईलाइट किया है, मैंने लिखा है, और उसी से रिवाइज करता हूँ मैं भी। जैसे हो गया हमारा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। अच्छा, इकोनॉमी में पढ़ रहा था, अभी रिवाइज कर रहा था कि उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और उस चैप्टर से लगभग आप समझ लो 8 से 10 क्वेश्चन पक्का है, जो मतलब उससे आएगा।
मतलब उसी मतलब अगर वो कॉन्सेप्ट अगर मतलब वो चैप्टर की पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है बहुत अच्छे से, उसके आधार पे पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन आपके हाथ में है, सही बना सकते हैं। मतलब इतना ऐसा नहीं लगेगा कि माथे के ऊपर से जा रहा है क्वेश्चंस, ऐसे नहीं लगेगा। मतलब बताओ एक चैप्टर है और मैं उसे बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करके उसको कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। और उसके साथ साथ उसी चैप्टर के बेस पे क्वेश्चन भी है, कम से कम 40 क्वेश्चन PYQ का लिए PYQ, उसको अगर कवर कर लेता है, उस चैप्टर को कर लेते हैं तो समझ लो कि 8 to 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं UPSC, वो भी इकोनॉमी की, डुएबल हो जाएगा एकदम ईजिली। तो उस तरह के हमने भी नोट्स है, बुक से ही मैं करता हूँ, नोट्स बुक में ही ऐसे करके हमने बनाया है हाईलाइट करके। तो अगर वो चाहते हो तो वो प्लीज़ डू कमेंट इसके लिए कि हम उसका भी हम रिवाइज के तौर पे हम यहाँ बनाएंगे वीडियो के तौर पे। उसके साथ साथ अच्छा मैपिंग में हम लोग याद करते हैं ना बहुत सारे रिवर, हिल्स, माउंटेन, उसके साथ हम उसके साथ हो गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एलिफेंट रिजर्व, बर्ड्स है ना, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ये सारे लाइन वाले ऐसे करके याद करेंगे कि भैया ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो गया, फिर और कितने है ना, थाल टाइगर रिजर्व हो गया, बोरी टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, ऐसे करके लाइन वाले ध्यान करेंगे तो वो ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन आप हाँ जैसे सभी को याद होगा हमारे इंडिया की मैप, उस मैप को अगर माइंड में रखते हो हर एक स्टेट का भी ध्यान करें, इस स्टेट में ये है, इस स्टेट में ये है। जैसे अगर क्वेश्चन हमको वहाँ पाएंगे हमारा माइंड एकदम एक्टिव हो जाएगा, भैया ये वाला हमने ध्यान करते ये हमारा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड था, आंध्र प्रदेश में ये होगा, ये आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ऐसे। तो उस तरीके से याद करते तो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे माइंड में रहता है। लेकिन लाइन बाय लाइन ऐसे करके याद करते, 1 हो गया, 2 हुआ, ऐसे करके अब बताओ 25, अब 5 तो और वो जुड़ गया है ना हमारा रामसर साइड, इतने को अगर लाइन बाय लाइन याद करोगे तो पागल हो जाएगा भाई, इतना जरूर भी नहीं है, UPSC से नहीं मांगते, माइंड से लग करो ना। तो एक सर है, सत्यम जैन सर है, उन्होंने बहुत अच्छे PDF प्रोवाइड किए हैं, कितना मेहनत लगा उनको, थैंक यू सो मच सर, कितना हेल्प करने के लिए। हमने कभी नहीं पढ़ा था वो नेशनल पार्क, मैं आपको बढ़िया से नहीं पढ़ा था, अब उसको पढ़ के मेरे को बहुत ही कॉन्फिडेंस आ रहा कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा, उसके आधार पर देखा तो बहुत सारे बन रहे क्वेश्चन। तो और सारे स्टेट में कितने सारे इंपॉर्टेंट जगह है, रिवर है, कहाँ से कौन ओरिजिनेट होती है, कहाँ से कैसे होती है, सारे एकदम पिक्टोरियल ग्राफी के रूप में इस करके हो जाता है। मैंने खुद करके देखा, मैं बताओ पहली बार मैंने पढ़ा, बहुत मज़ा आया, मतलब याद हो रहा है तो बहुत ही खुशी होती है, कॉन्फिडेंस आती है क्योंकि इसी तरह के। थैंक यू सो मच सर। तो है वो, और उसके साथ जैसे सर ने अभी नए ऐड नहीं करे, तो अभी जो न्यूज़ में मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। तो अगर चाहते हो आप लोग देन आई विल ऑल्सो प्रोवाइड एंड ऑल्सो रिकॉर्ड करेंगे फिर वीडियो का, एंड आई विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो। सो उससे हेल्प हो, मतलब इसकी मैं ये यही चाहता हूँ कि जितना हेल्प हो सके टुगेदर करे और बस एग्ज़ाम दे, है ना, रिकॉल कर पाए, एग्ज़ाम बढ़िया से दे करके बस निकल जाए ऐसे। तो मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा हमारा भी, तो बढ़िया से वही करते हैं सभी लोग मिलके। तो खैर इतनी सारी है, तो ये सब चीज़ अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट अपना करिए, एंड तब तक के लिए खुश रहिए, हम भी खुश रहते, बढ़िया से पढ़ते भाई, 70 दिन को बढ़िया से यूज करके कुछ करते हैं इस बार। थैंक यू।